बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में इस आत्म का भी कोट कोट प्रणाम जी। चौपाई 16 नंबर। पिया इश्क रस ब्रह्म सृष्टि को अरस परस, काहू और न इशक खोज, औरों जाए न उठाया बोझ। प्रेम अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है जो ब्रह्म सृष्टियों में ओतप्रोत रहता है। एकमात्र इन आत्माओं में ही प्रेम इश्क बसता है, इसीलिए इनके अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी इश्क खोजने की आवश्यकता नहीं है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी से भी प्रेम का बोझ नहीं उठाया जा सकता, अर्थात इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रेम की राह पर नहीं चल सकता। अच्छा, इस चौपाई में यह संशय होता है कि ओत प्रोत अरस परस का सिद्धांत दो वस्तुओं में लागू होता है, जैसे जल और शक्कर आपस में ओतप्रोत है, तो क्या स्वलीला अद्वैत परम धाम में भी दो भिन्न पदार्थ हैं जो परस्पर ओतप्रोत सरोबार होंगे? इसके समाधान में इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में राज्य का हृदय ही नूर के रूप में लीला कर रहा है, जिससे प्रेम, ज्ञान, सौंदर्य, इलम और इश्क, आभा, एकत्व आदि का प्रकटीकरण होता रहता है। सखियों के मूल तन नूरमयी ही हैं, जिनमें प्रेम, सौंदर्य, एकत्व आदि अनंत गुण विद्यमान है। ये ऐसे ही घटित होता है जैसे सूर्य में तेज उत्प्रोत है, अर्थात तेज ही सूर्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। सूर्य के तेज से ही ज्योति, प्रकाश आदि का प्रकटीकरण होता है। इसी प्रकार प्रेम और नूर अभिन्न होते हुए भी लीला में दो के रूप में ओतप्रोत होते हैं। पिया इश्क रस ब्रह्म सृष्टि को अरस परस। राज्य का दिल ही जो है इश्क का स्वरूप है, और वो सखियों में ओत प्रोत इसी को कहा गया, ब्रह्म सृष्टि को अरस परस। और सखियां भी इसी इश्क और प्रेम में अरस परस रहती है, जैसे उन्होंने जल और शक्कर का उदाहरण दिया है। काहू और न इश्क खोज, औरों जाए न उठाया बोझ। क्योंकि रजनी वाणी में भी लिखा है, हक बैठे इन इलम में, कोई न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। इसीलिए ओतप्रोत है इश्क और राजी। राजी इश्क क्या है? राजी का दिल ही है, और दिल की अभी पूरी विशेषताएं श्रीवास्तव जी ने अभी पूरी चितवनी में यही चीजें ही बताई कि राज्य के दिल में क्या क्या बसता है, वही रूहों के दिल में भी है। औरों जाए न उठाया बोझ। और दुनिया वाले इस प्रेम और इश्क की बात को क्या समझेंगे? इसी प्रकार प्रेम और नूर अभिन्न होते हुए भी लीला के रूप में दो दो के रूप में ओतप्रोत प्रतीत होते हैं। और कोई बोलो भाई। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ नाम जी, अब सुंदर साथ जी, सीमा दीदी आप बोलो। आगे वाली चुपई 17 नंबर चुपई। प्रणाम जी सुंदरता जी। आवाज आ रही दीदी? आ रही है, हाँ जी। बात इश्क की है अति घन, पर पावे सो ही सुहागिन। ब्रह्म सृष्ट बिना ना पावे, संबंध बिना इश्क ना आवे। परम धाम के अनन्य प्रेम की बातें बहुत ही गहन हैं, और इसे मात्र वे ही प्राप्त कर पाते हैं
जिनके अंदर परम धाम का अंकुर होता है। मूल संबंध के बिना किसी के भी अंदर इश्क नहीं आ सकता और ना ब्रह्म सृष्टियों के बिना अन्य कोई इस मार्ग पर चल ही पाता है। इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित घन शब्द का तात्पर्य अत्यधिक आनंदमयी, रहस्यमयी एवं हृदय की गहराइयों में अखंड रूप से प्रवेश करने वाली आनंद का वह घनीभूत जमा हुआ ठोस रूप जिसमें मात्र आनंद ही आनंद हो, आनंद धन कहलाता है। परम धाम की आत्माओं के अतिरिक्त प्रेम के विशुद्ध मार्ग पर अन्य कोई भी यथार्थ रूप से चल नहीं पाता। जब तप, पूजा पाठ, स्वाध्याय और योग साधना का मार्ग सरल है और इस पर जीव सृष्टि आसानी से चल लेती है, किंतु प्रेम मार्ग पर वही चल पाएगा जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया हो। बात इसकी है घन, इसमें बताया, इस चौपाई में कहा गया है कि इसकी जो बात है वो बहुत ही आनंदमयी है, बहुत ही गहरी है। इसे परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त और कोई भी नहीं पा सकता। इसे वही इस प्रेम में वही चल पाएगा इस प्रेम के मार्ग पर जो कि वहाँ का अंकुर होगा, जिसकी राज्य से निस्बत होगी। और क्योंकि जो जब तब पूजा पाठ है वो तो बहुत आसान तरीका है, उस पे हर कोई जीव सृष्टि चल सकती है आसानी से, लेकिन प्रेम मार्ग पर वही चलेगा जिसने वाणी के द्वारा राज्य की पहचान कर ली होगी और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देगा, वही इस मार्ग पर चल सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज दीदी, बाला दीदी, आप लोग अगली चौपाई, आपने वाणी खोली हुई। हाँ जी, बोल रहे हो आप दीदी, राज दीदी, आपके बाद। परिक्रमा, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बोल रहे हो? जी, क्या परिक्रमा खोली की? मैंने तो सुनंद खोली थी। अच्छा अच्छा, फिर आप अभी रहने दो। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सुदर्शन आप खोलो, सुदर्शन आंटी आप खोलो। नाम जी। नाम जी। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। प्रियतम अक्षरातीत को प्रेम बहुत ही प्यारा लगता है। उन्हें इश्क की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने बिना प्रेम के ही धाम धनी को पा लिया है। धाम धनी और इश्क का स्वरूप एक दूसरे से अभिन्न है। इसी तथ्य को लौकिक दृष्टि से लीला रूप में समझाने के लिए ही यह बात कही गई है कि श्री राजी को प्रेम के बिना अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस चौपाई के प्रथम चरण का भी यही भाव समझना चाहिए कि यहाँ यह निर्देश मिलता है कि बिना प्रेम में चितवनी के श्री राजी को नहीं पाया जा सकता। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कुछ सहावे। हमें धनी जी के बीच में डूबना पड़ेगा, इसके मैं ज्यादा बोल। हाँ, कोई बात धनी, नहीं। प्रणाम। यानी कि हमें प्रेम के बिना कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम तो करना ही पड़ेगा, राज्य से करना ही पड़ेगा। जितनी मर्जी हम वाणी पढ़ लें, चाहे चर्चनी के नक्शे सीख लें, चाहे कुछ कर लें, जब तक प्रेम नहीं है तब तक हम कुछ नहीं पा सकते। राज्य को सिर्फ प्रेम ही भाता है। वो कह रहे हैं मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि हम तुम्हें राज्य के अंग है, राज्य के अंदर बसे हुए हैं, तो इश्क तो
आएगा तभी हमें रस आएगा। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये क्या है? समकक्ष, हाँ स्वीटी दीदी की शशि सिस्टर शशि शशि दीदी खोलना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगली चुपाई बोलनी? हाँ अगली बोलो, चौपाई नंबर 19। 19। पिया के संग इश्क रहे पीयू के संग। आवाज साफ नहीं आ रही शशि दीदी। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पीयू के संग। प्रेम बसत पिया के चित, इश्क अखंड हमेशा नित। इश्क श्री राजी महाराज के ही अंग से सदा रहता है। श्री राजी महाराज के चित्त में सदा ब्रह्म सृष्टियों के प्रति प्रेम रहता है। इस कारण से इश्क धाम परम धाम में सदा अखंड है। बोलो शशि दीदी। अगली चुपाई के नहीं, इसी को थोड़ा सा बोलो, कोई बात नहीं। इश्क राज्य इश्क बसे पिया के अंग, ये राज्य में ही इश्क है। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग। प्रेम बसत पिया के चित्त, राजी के हर एक अंग में, चित्त में, हाँ सब जगह इश्क इश्क, और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है। और इश्क हमेशा नित्य, भाई ये नए नए ढंगों से, भाई ने पुराना नहीं होता, नया ही। हाँ नित्य हरदम रहता है, एवरी टाइम। नित्य मतलब कोई पल ऐसा नहीं होता, वही रहता है। अम्मी जी ने फूल का सुगंध बताई है ना, फूल का बताया जिस प्रकार एक फूल में से उसके हर अंग में से, हाँ स्वामी जी ने बताया जिस प्रकार एक फूल होता है ना, उसके हर अंग में से खुशबू निकलती है। उसके कहीं एक की हम महिमा नहीं बता सकते, यही कहेंगे उससे फूल में से सुगंध आ रही है। ऐसे ही राजी महाराज के हर एक अंग में से इश्क की खुशबू आ रही है। है ना, प्रेम बसत प्रिया के चित्त, चित्त, हाँ मतलब हर अंग में इश्क ही इश्क है राजी महाराज का। हाँ जी, अब हम चलते हैं, कौन सुना? हाँ जी, सुलभ शर्मा जी ने भी खोला हुआ है। हाँ जी, आप भी राजी खोले तो सिंह जी भी नहीं समझा रखे हैं, कोई बात नहीं, अभी ले लिया उनको। हाँ आप खोलो सुलभ शर्मा। नाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? आ रही हाँ। इश्क बतावे पार के पार, इश्क ने चल घर दातार। इश्क होए ना नया पुराना, नए ठोर ने आवत आना, नए ठोर ने आवत आना। इश्क बेहद से भी परे परमधाम का मार्ग दर्शाता है। निश्चित रूप से यह अखंड परमधाम का साक्षात्कार कराने वाला है। उस अनादि परमधाम में न तो इश्क कभी उत्पन्न होता है और न ही कभी पुराना होता है। वहां का अखंड इश्क इस नश्वर जगत में न तो कभी आता है और न कभी भविष्य में आने वाला है। भावार्थ, उत्पन्न होने वाली वस्तु को नष्ट होना स्वाभाविक है। परम धाम में न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है, क्योंकि परम धाम की लीला में दिखाई पड़ने वाला प्रत्येक पदार्थ धनी का ही स्वरूप है और अनादि है। इस चौपाई में जिस इसके इस नश्वर जगत में न आने की बात कही गई है, वह नूरमयी तनों में विद्यमान इसका विलास है। इस प्रेम जब आइयां
तब नेचे मिलिया हक, तथा लाओ प्यार करो दीदार। से जिस प्रेम इश्क के इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में आने की बात कही गई है, वह प्रेम रूपी सागर की एक छोटी सी लहर के समान है। यह मानवीय तन इससे अधिक इश्क को सहन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में इसे इश्क का स्वाद, लज्जत लेना भी कहते हैं। प्रणाम जी। ये बहुत गहरी बात करी है। कौन सुंदर साथ इनका सहूर करेंगे? बबली दीदी, पूनम, आप लोग। बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने इसको और क्लियर करी है कि नई ठोर ना आवत आना। बबली दीदी आप लोग। इसमें दीदी मेन बात क्या है, निस्बत का वो बताया गया है कि जो प्रेम है राज्य के साथ जिसकी निस्बत होगी केवल उसी को मिलेगा और किसी को मिल ही नहीं, और किसी को मिली। ये बहुत भारी, क्योंकि सागर ग्रंथ में भी जब निस्बत का प्रकरण आता है कि चरण कमलों के, कि इन चरण कमलों की जो निस्बत है केवल उन्हीं को मिलेंगे और किसी को मिल ही नहीं सकता, कितना ही उपाय कर लो। तो जो धनी का जो प्रेम है, जो कहते हैं कि एक जो उसके जो खजाने के जो मालिक है, मतलब केवल उन्हीं को उसकी चाबी मिल सकती है। तो ये जो प्रेम है, आज ये जो खजाना हमें इस संसार में आके मिला, ये केवल ब्रह्म सृष्टियों के ताले में और किसी को मिल ही नहीं सकता, और उसकी कीमत केवल वही जान सकते हैं जो आज राज्य ने हम लोगों को ये जो दे रखा है खजाना, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। नाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, उन्होंने बोला है कि वहां का इश्क जब इस आत्म में एक बूंद आता है, एक बूंद आता है, तो उसकी लज्जत। सरोज दीदी लास्ट वाली बात पढ़ना, अर्थ में जो बोली है, भावार्थ में, कि आत्मा में लज्जत कैसे। आपकी आवाज नहीं आ रही सरोज दीदी, म्यूट करो। म्यूट था। इश्क ना होए नया पुराना, यहाँ पर मतलब कोई नया पुराना है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में जो चीज एक बार उत्पन्न होगी तो वो नष्ट होएगी। परम धाम में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो नई बनेगी या पुरानी बनेगी। ये कहा गया ना। हाँ, नई ठोर न आवत आना। उत्पन्न होने वाली वस्तु का तो स्वाभाविक है कि वो नष्ट होगी होगी। वहां पर कोई उत्पन्न होती नहीं है। वहां पर तो अनादिकाल से इश्क है ही, अनादिकाल से रची महाराज है, अनादिकाल से सब कुछ है। हाँ जी। राज दीदी आपने खोल ली, आपने वाणी खोल ली। सुंदर साथ जी को बोल दो ना, पीडीएफ सबको दिया। अगर वाणी नहीं पधरा सकते तो मोबाइल में भी खोल सकते नहीं, हो। नहीं, मैंने राजी पधराए। कौन सी चौपाई कौन सी है प्रकरण की? चौपाई नंबर 23 और सुंदर साथ परिक्रमा, परिक्रमा प्रकरण नंबर 23 चौपाई। अगर किसी कारण नहीं भी पधरा सकते तो कोई बात नहीं, मोबाइल में पीडीएफ सबको भेज देंगे तो वो भी खोल सकते। एक मिनट आप खोलो परिक्रमा, तब तक आप खोलो श्रीवास्तव जी प्रकरण चौपाई नंबर 23। प्रणाम श्रीवास्तव जी, श्रीनिवास जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम मिल गई आपको श्रीवास्तव जी की। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि श्रीवास्तव तो कोई बात नहीं, वो याद आ रहे ना, चितवनी में इतना उन्होंने डुबो दिया ना, बहुत आनंद आ गया। तो वो बस बड़ा अच्छा, ये पूज्य स्वामी जी ने ना इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, इश्क ना हो नया पुराना। क्योंकि अगर नया होगा तो इसका मतलब उत्पन्न होगा, और उत्पन्न परम धाम में कोई चीज होती। यही अगर यहाँ भी अगर यहाँ भी वो नया होगा तो उत्पन्न हो जाएगा। और जो ये इस ब्रह्मांड का एक रूल है, नियम है, कि जो चीज उत्पन्न होगी वो नश्वर जरूर होगी, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए इश्क जो है वो ना उत्पन्न होता है, वो नित्य है, था, रहे और आगे भी रहे। तो इसलिए ये चीज यहाँ इस दुनिया के अंदर लागू नहीं होती। और नई ठौर ना आवत आना, क्योंकि नई ठौर में आएगा तो उत्पन्न हो जाएगा।
इसका मतलब पहले नहीं था, अब आ गया, तो अब आया है तो उत्पन्न हो गया, तो फिर वो नष्ट जरूर होगा। और ईशक जो है वो कभी नष्ट नहीं। प्रणाम। नाम जी। डीपी सिंह जी अगली चौपाई 21 नंबर। प्रणाम जी। जी। इश्क साहेब सो नहीं अंतर, तो अरस परस भीतर, है सुगम है सुहागिन, जाको अंकुर या हिवत। श्री राजकी के रूप में प्रेम इस प्रकार से बीना हुआ है और प्रोत है कि यही कहना पड़ता है कि इस और धाम धनी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन ब्रह्म धाम में ही है। इसके धनी से मूल संबंध होने के कारण आत्माओं के लिए प्रेम की राह पर चलना बहुत सरल है, जबकि अन्य के लिए बहुत कठिन है। मोह माया से उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए प्रेम की राह पर चल पाना असंभव सा होता है, क्योंकि जीवों की इंद्रियां, अंतःकरण और शरीर त्रिगुणात्मक होते हैं। जबकि यह मायावी जगत में आत्माएं भी जिन जीवों पर बैठी हैं, उनके तन, इंद्रियां और अंतःकरण भी त्रिगुणात्मक हैं। किंतु आत्माओं का परम धाम में मूल संबंध होता है, जिसके कारण उनके धाम हृदय में प्रेम की अमृतमयी धारा प्रवाहित होती रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने ये कह दिया कि बस ब्रह्म सृष्टियां को प्रेम उनके लिए क्या कह दिया उन्होंने, सुलभ है, मतलब कि आराम से सुगम है। प्रेम ब्रह्म सृष्टियां ही कर सकती हैं और कोई कर ही नहीं सकता। हाँ जी। ये सुशीला जी है ना, वो पढ़े अगली चौपाई 23 नंबर। सुशीला दीदी आप पढ़ो, अनम्यूट करो, मैंने आपको खोल रही। 23 नंबर चौपाई। ये प्रकरण कौन सा है? अभी रुक जाओ राज दीदी, प्रकरण नंबर तो पहला ही चल रहा है, आप निकालो। अच्छा। हाँ सुशीला दीदी आप पढ़ो 23 नंबर। पूनम वो पढ़ नहीं पा रही, आप पढ़ो 23 नंबर इसकी बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन, सो भी सुख निश्चल, इश्क दृष्टि न रहे जरा मैन। इश्क की महिमा बहुत अधिक अनंत, इस कारण ही 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को बहिश्तों का अखंड सुख प्राप्त होगा। प्रेम की राह अपनाने पर तो हृदय में नाम मात्र का भी विकार नहीं रह सकता। भाव, यदि रोशन शब्द का बाह्य अर्थ उजाला होता है, किंतु यहाँ पर रोशन शब्द का भाव महिमावान, महिमा रूपी उजाले से भरपूर होने से है। परम धाम में होने वाले इश्क रबत के कारण ही ब्रज और रास और जागनी के ब्रह्मांड की लीला हुई। इसी कारण ब्रह्मवाणी का अवतरण भी हुआ, जिसे आत्मसात करके प्रीतम अक्षरातीत पर समर्पण करने वाले जीव बेहद का सुख प्राप्त करेंगे। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए के कथन से स्पष्ट होता है कि जीव सृष्टि धनी के विरह से ही निर्मल होगी। उसके लिए ये विरह ही प्रेम है। ब्रह्मवाणी से परम धाम के प्रेम की पहचान करके उसका अंश मात्र भी विरह अपना कर जीव सृष्टि से को निर्विकार कर सकती है।
ये चौपाई में बहुत कुछ बता दिया है और अच्छे से क्लियर करो। बहुत सारी बात बोली है कि कैसे हमारे जीवों को निर्मल, सब जीवों को यहाँ निर्मल करके अखंड करना है। सुदेश दीदी आप और क्लियर करो इस चीज को। विजय दीदी करो, नहीं तो विजय दीदी आप करो क्लियर। बहुत सारी बात है कि जीवों को अखंड मुक्ति कैसे मिलनी है, कितने विश्तों में हमारे जीवों को, और हमारे लिए मैल कैसे हटेगा, कि ये विरहा के द्वारा। विजय दीदी आप लोग। जितना इश्क आएगा, हाँ अभी थोड़ा काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई बात कोई बात। जितना इश्क आएगा उतना ही विरह आएगा, और जितना विरह आएगा उतना अंदर की मैल जाएगी। तो जितना हम विरह के में डूबेंगे उतना ही इश्क भी बढ़ता जाएगा। ये जीव सृष्टियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो पहचान जाती राज्य में और विरह करती हैं तो उनके अंदर मैल अपने आप चली जाएगी। मोनिका कुछ और बोलो इस चौपाई के बारे में। पहले तो दीदी एक चौपाई रह गई थी 22 नंबर। मेरे को भी लग रहा था, मैं कह रही हूँ पता नहीं कौन सी चौपाई पड़ी है। कोई बात नहीं, वो बोल दो आप। हाँ बोलो जी, ये वाली। हाँ जी। ए औरो नाही दृष्ट और छूटे न मोह अहम भ्रष्ट, याको जाने ब्रह्म सृष्टि, याको यही है इष्ट। दूसरे लोगों की यहाँ नजर नहीं जाती क्योंकि उनमें झूठा मोह अहंकार नहीं छूटता। इश्क ब्रह्म सृष्टि ही जानती है क्योंकि इश्क ब्रह्म सृष्टि का इष्ट है। जब तक हमारे अंदर इश्क मोह अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे धनी की इश्क नहीं आ सकता। जब हमारे अंदर संसार का ये जीव की मैल उतर जाएगी तभी हम अपने धनी को पा सकेंगे। प्रणाम जी। औरों छूटे न मोह अहम भ्रष्ट, मतलब कि किसी से, जीव सृष्टि से तो मोह अहंकार छूट ही नहीं सकता, खाली ब्रह्म सृष्टि से ही छूटेगा अहम। हाँ, किस उन्हीं से छूटेगा। और किसी से, राज्य ने तो गारंटी ले ली हमारी, अब हम छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे ये हमें सबको अपने अंदर पता है। वो तो दावा ले लिया ना राज्य ने कि मेरी ब्रह्म सृष्टि, मेरी रूह जो है वो तो ऐसा करेगी ही करेगी। लेकिन मैं तो अपना जानती हूँ, मेरे में आ रही है वो चीज, तो हमें तो शर्म आती है ना। राज्य महाराज ने हमारे ऊपर इतना, जैसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस राज्य ने कर दिया, रूहों को ऐसा होएगा ही होएगा, और हमें नहीं हो रहा। तो तब तो फिर राजी जानते हैं, ये तो सबके दिल की बात। आगे की चौपाई थी, इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन। अब सुख कैसे लेंगे 14 भवन के, मतलब दुनिया को क्या फायदा हो रहा है हमारे आने से। जो ये जीव, ये हमारे अंदर एक जीव भी बैठा है, सबको क्या मिलेगा, विश्तों में कायम हो जाएंगे। जासो सुख लेसी 14 भवन, 14 लोगों के प्राणी के भी सुख मिलेंगे। सो भी सुख ने चल, सुख भी अखंड घर का प्राप्त होगा। अब यदि हम रिश्तों का बात पूरा बेवरा कल करेंगे, मतलब कि पूरी 1 से लेकर 7 तक रिश्तों का कैसे उन्होंने मतलब कैसे सुख मिला, और पहली विश्त में कैसे सेम प्रतिबिंब की लीला जो परम धाम में होती है। जिग्ना आप बोलो इस बात को, आपको क्लियर है इस बात को। तो जैसे हम, हाँ किरण दीदी हैं, हाँ उनको ले लो किरण दीदी। हाँ, कि इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं, 5 मिनट हम ले लेते हैं इस बात को, फिर बाद में करेंगे मीटिंग में। आओ किरण दीदी को बोलो। हाँ किरण दीदी, किरण पंडा में दोनों है। दोनों किरण दीदी, कोई भी ले लो। खोला नहीं किरण दीदी, आप बोलो।
मीनू मुझे पता ही नहीं, मैंने अभी 2 मिनट हुए खोला। अच्छा कोई बात नहीं। किरण प्रणामी दीदी आप खोलो। कोई बात नहीं यदि नहीं खोल पा रहे। कोई भी सुंदर साथ, पूनम है अपने साथ, कोई भी सुंदर साथ आप बोले। क्या पूछना चाह रहे हो दीदी? वो बोला है ना कि इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन, है ना? कि कैसे सुख लेगा 14 भवन, मतलब कि इतनी बड़ी बात है कि 14 लोगों को कैसे, 14 भवन में कैसे वो रिश्तों में कायम होंगे। सो भी सुख ले चल, मतलब उन अखंड घर के सुख कैसे मिलेंगे। आप जो बता रहे हो ठीक बता रहे थे। ठीक है दीदी। आप अभी बीस्तों की बात कर रहे थे, मैंने 1 मिनट सुनी है। ओके। बीस्त की बात ही थे। सबको बीस्त में कायमी मिल जाएगी, सब उन बीस्तों में आनंद में डूबेंगे। उनको सुख मिलेगा, है ना? सुख ही तो फैल जाएगा। मतलब हमारे, हाँ जी, हमारे आने से ही ये सब मिला कि सुख की राज्य ने हमसे इतना प्रेम किया जिसके कारण सारी दुनिया को ही सुख दे दिया। मतलब कि ये दुनिया में ब्रह्म सृष्टि आई तो सारे जो जीव हो जाएंगे, इस बारी तो सब अखंड हो जाएंगे, वरना तो सारे जीव जन्म मरण के चक्कर में ही चलता रहता था वो सिलसिला। अपना जन्म, एक जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म, फिर जो ये योनियों में जाते हैं सब। लेकिन इस बारी जो ब्रह्मांड अखंड होगा वो सब जीवों को मुक्ति मिलेगी। यही वर्णन है। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा लगाओ सब मिलके। 23 चौपाई, 23 चौपाई। 23 चौपाई हमारी हो चुकी है। अब आगे चलेंगे, कल से 24 चौपाई। सुदेश दीदी पहले चौपाई दोहरा लो। सुदेश आंटी है? तो दीदी सुदेश आंटी चली गई क्या? हैं नहीं है सुदेश आंटी? दीदी, अनम्यूट करो दीदी, अनम्यूट करो। हाँ जी हो गया। इश्क की बात बड़ी रोशन, जासो सुख लेसी 14 भवन, सो भी सुख निश्चल, इश्क दृष्टि ना रहे जरा मैल, इश्क दृष्टि ना रहे जरा मैल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।